ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अधिक मास की पूर्णमासी का व्रत कब का रहने वाला है, पूजा की विधि क्या है, नियम क्या है और महत्व क्या है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। अधिक मास की पूर्णमासी का बड़ा महत्व है। अधिक मास की पूर्णमासी 3 साल में एक बार आती है और इस दिन अगर आपने उपाय कर लिए, पूजा कर ली, तो पूजा का 1000 गुना फल प्राप्त होता है। सनातन धर्म में अधिक मास पूर्णमासी को बहुत ही महत्व दिया गया है। सनातन धर्म में अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, जो कि भगवान कृष्ण का प्रिय मास है और यह महीना अत्यंत ही पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। इस मास में भगवान विष्णु और पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से पूजा की जाती है। अधिक मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप और भगवान विष्णु की आराधना करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वर्ष 2026 में अधिक मास पूर्णमासी 2 दिन की रहने वाली है। यह 2 दिन की पड़ रही है। अब आपको ध्यान देना है कि पूर्णमासी इस बार 2 दिन की पड़ रही है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि काफ़ी लोग पूर्णमासी का व्रत रखते हैं और शाम को व्रत खोलते हैं, तो उनके लिए पूर्णमासी 30 तारीख की रहेगी, जो शाम को व्रत खोलते हैं, क्योंकि इस दिन 11:57 से पूर्णमासी प्रारंभ होगी 30 तारीख को और 31 को दोपहर को 2:14 तक रहने वाली है। तो इस दिन आप व्रत रख रहे हैं पूर्णमासी का, तो वह 30 तारीख को रखें। और दान, पुण्य, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान आदि जितने भी महत्व हैं, स्नान का महत्व है, वो सारा महत्व 31 तारीख का रहेगा। 2 दिन ये एकादशी पड़ने वाली है। साथ ही अगर आप पितरों की पूजा करना चाह रहे हैं, दान पुण्य करना चाह रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, व्रत आप नहीं रखते या दोपहर तक व्रत रखते हैं, तो आप 31 तारीख को पूर्णमासी मनाएं। 30 तारीख को सिर्फ व्रत का महत्व है। पुराणों के अनुसार जब अधिक मास को कोई देवता स्वीकार नहीं कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम पुरुषोत्तम मास प्रदान किया था। तभी से यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हो गया था। पूर्णिमा तिथि स्वयं चंद्रमा की पूर्ण कलाओं का प्रतीक है। अधिक मास की पूर्णिमा पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति, धन, वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए दान पुण्य का फल अक्षय माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है तथा परिवार में सुख और समृद्धि आती है। सबसे पहले सामग्री लिख करके रख लीजिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र, पीला वस्त्र, पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, चंदन, रोली और चावल, पंचामृत, गंगाजल, मूली, नारियल, फल और मिठाई, केले, घी का दीपक, कपूर और दान के लिए अन्न, वस्त्र व दक्षिणा आदि। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा, जमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर ना स्नान कर सके तो घर के जल में गंगा जल डाल करके स्नान करें। स्नान के बाद में सूर्यदेव को अर्घ दें। फिर भगवान विष्णु के सामने संकल्प करना है। भगवान विष्णु के सामने संकल्प करेंगे व्रत का। अगर कोई मन में कामना है तो वह बोलें और कामना नहीं है तो निष्काम भाव से बोलें। एक स्वच्छ चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें या घर के मंदिर में आप पूजा करें। भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें, फिर सादा जल से अभिषेक करें, फिर चंदन लगाएं, अक्षत, तुलसी दल और पुष्प और फल भगवान को समर्पित करें। उसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान के सामने सत्यनारायण भगवान की कथा करें। सत्यनारायण भगवान की कथा का इस दिन बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, उनके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता, उनके घर में दरिद्रता नहीं आती, उनके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं, सुख और समृद्धि आती है। इस दिन हवन भी करें। 108 आहुति खीर की आप हवन में जरूर दें।
इससे जीवन में खुशियाँ आती हैं, सुख और समृद्धि आती है और मनोकामना पूरी हो जाती है। देखो, पूर्णमासी के दिन दीपदान का महत्व होता है। दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा करें। भगवान शिव के सामने चौमुखी दीपक जलाएं, खीर का प्रसाद चढ़ाएं, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, परिक्रमा करें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता के सामने दीपक जलाना शुभ माना जाता है। उसके अलावा माता लक्ष्मी जी के सामने पीली कौड़ी, कमलगट्टा, गोमती चक्र रखें और चौमुखी दीपक जलाएं। मंत्र जाप करें, श्री माँ लक्ष्मी नमः। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है। इस दिन दान पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा करें और पितरों के नाम से दान पुण्य करें। साथ ही साथ इस दिन हवन जरूर करना है, ये काम आपको करने हैं। साथ ही इस दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। किसी का अपमान ना करें, असत्य ना बोलें, कलेश ना करें, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्रोध, झूठ, निंदा और विवाद से दूर रहें। सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन ना करें। भगवान विष्णु के नाम का अधिक से अधिक स्मरण करें। जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। तुलसी पूजा अवश्य करें। दिन भर पवित्रता और संयम बनाए रखें। दान पुण्य अपनी श्रद्धा के अनुसार करें। अधिक मास की पूर्णमासी का बड़ा महत्व होता है। इस दिन क्या दान करें, तो दान की जो लिस्ट है वो लिख लीजिए। जल से भरा हुआ घड़ा, अन्नदान, जो जल दान है उसका बड़ा महत्व होता है, अन्नदान के बराबर। अन्न, गेहूँ, चावल, पीले वस्त्र, फल, गुड़, छाता, जूते, चप्पल, दक्षिणा और धार्मिक पुस्तकें, ये चीज़ें आप दान कर सकते हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि अधिक मास को सभी महीनों में उपेक्षित माना जाता था। दुखी होकर अधिक मास भगवान विष्णु के पास पहुँचे, तब भगवान विष्णु ने उसे अपना स्वरूप और पुरुषोत्तम नाम प्रदान किया। भगवान ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस मास में व्रत, जप, दान, कथा का श्रवण करेगा, दान करेगा, यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, उन्हें अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी और उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धन और सुख समृद्धि आती है। घर में सुख शांति बनी रहती है। पापों का नाश होता है। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। मानसिक तनाव और कष्ट दूर होते हैं। आध्यात्मिक उन्नति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अधिक मास पूर्णिमा का व्रत भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर है। 31 मई 2026 को पड़ने वाली यह पूर्णिमा भक्तों के लिए अत्यंत ही शुभ है और इस बार महादुर्लभ योग भी बन रहे हैं। तो पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री महालक्ष्मी नमः जरूर लिखें।